rape has become a haunting reality, not only in India but also in different parts of world. So that's why, obviously, it goes without saying that it has to be prevented somehow or the other and at any cost, because those who are fragile should not be a victim just because of this reason that they are fragile. So I think, first of all, a balanced parenting can be the first remedy in this regard. As soon as the child grows up, and especially the boys, they are supposed to nourish in such a way so that they must have a good deal of respect for the women, for the ladies, for the girls. Because such mentality, those who are indulged in such crimes, they always have such a state of mind that they objectify the ladies, the girls. So, and such a state of mind can only be removed only on the basis of balanced parenting, and to train or to guide the wards, the children in such a way so that they must have a good deal of respect for the women. And apart from that, the government, not only of India but also of all the countries, they must take proper initiative in order to prohibit available porn on internet. I'm being a bit shy to say so, but this is also a reality, because available porn that is easily available over internet, that is also affecting a lot the state of mind of those who are not matured and of those who are quite vulnerable. विमेन सेफ्टी अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा है, और मैं एक शिक्षक और टीचर हूँ। इसके नाते मुझे लगता है कि सोसाइटी में विमेन सेफ्टी हम लोगों की नज़र से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज अ टीचर मैं अपनी खुद की क्लासेस में अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप एक लड़की को सिर्फ ये मत सोचो कि एक लड़की है, टेक हिम और हर एज योर फ्रेंड, क्योंकि जैसे आप उसको अगर फ्रेंड मानते हो तो फिर आपके माइंडसेट में उसको लेके अलग पर्सपेक्टिव नहीं बनता, आपकी सोच अलग नहीं आती, क्योंकि उनमें और हम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बात आती है जब विमेन सेफ्टी की, तो सबसे पहली बात आती है कि माइंडसेट क्या है। लोगों को लगता है कि विमेन सेफ्टी तब होगी जब वो कपड़े सही से पहनेगी, विमेन सेफ्टी तब होगी जब वो रात को लेट से नहीं निकलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विमेन सेफ्टी तब होगी जब हम जैसे लड़कों की माइंडसेट सही होगा, जब हम ये सोचेंगे हाँ वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है। और इस माइंडसेट को सही करने का सबसे सही समय होता है उनका स्कूलिंग लाइफ, जो हम उनके अभी माइंडसेट को सही कर रहे हैं। इस पे हम उनको ये बता सकते हैं कि आप हर एक इंसान को एक इंसान जैसे ट्रीट करिए, एक बॉडी के लेवल से ऊपर उठ के उनके सोल को कनेक्ट करिए, और साथ में ये समझिए कि हम कैसे उनसे एज फ्रेंड्स हम उनसे कैसे अपने थॉट प्रोसेस को मैच कर सकते हैं, उनकी कैसी हेल्प ले सकते हैं, और साथ साथ में अपन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ हम कैसे उनको अपने लाइफस्टाइल में जोड़ सकते हैं। क्योंकि एक हम लोग के आई टीच देम कि बॉयज़ के अंदर सिर्फ 5 सेंसेस होते हैं, बट गर्ल्स आर दी वंस दोज हु हैव 6 सेंसेस। तो उनका जो 6 सेंस होता है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, विच कैन एक्चुअली हेल्प अस टू ग्रो, and the society also helps that to go. So it's very very important for us to make them comfortable, और उनको comfortable करने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा, yes of course we also have sister and mothers for them। अगर हम उनकी सेफ्टी चाहते हैं तो कभी ना कभी हमको दूसरे की सिस्टर और दूसरे की मदर की भी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको अपने माइंडसेट को पहले क्लियर रखना पड़ेगा, और माइंडसेट क्लियर करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग कि बच्चों को हम ये बताएं कि कैसे हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। इट जस्ट देयर आर सर्टेन डिफरेंस